इस 31 साला पाकिस्तानी को यूके में 30 साल कैद की सजा सुना दी गई। यूके की अगर तारीख को देखा जाए, यूके के अगर कानून को देखा जाए तो 30 साल कैद एक मैक्सिमम कैद है जो कि बड़े खतरनाक मुजरिमों को दी जाती है। आखिर इस नौजवान का क्या कसूर था? और फिर उसके बाद जुर्म करने के बाद ये पाकिस्तान आया और फिर पाकिस्तान यूके का खसूसी त्यारा आया और इसको गिरफ्तार करके ले गया और फिर उसके बाद इस मुजरिम को यूके की अदालत ने 30 साल कैद की सजा सुना दी। जनाब अली ताहिर ज़रीफ नामी ये नौजवान जो पाकिस्तान मीरपुर में रहता था, अब यूके चला गया 2015-16 में। यूके में इसने ऐसा एक जुर्म किया, उसके बाद ये भागकर या छुप छुपा कर पाकिस्तान आ गया। हुआ कुछ यूं, ताहिर ज़रीफ ने अपने साथ 2 या 3 लोगों को और मिलाया और बड़े कम वक्त में अमीर होने का एक लालच उनको दिया, उनके अंदर लालच पैदा किया कि हम अमीर हो जाते हैं, कोई बड़ी सी एक वारदात डालते हैं या किसी अमीर शख्स को लूटते हैं या किसी बड़ी फैक्ट्री को लूटते हैं या किसी बड़े बिजनेसमैन को लूटते हैं। अब जनाब 2 से 3 दोस्त मिल गए जिसमें ताहिर ज़रीफ भी था। अब बैठकर प्लानिंग करना शुरू कर दी कि हमने अब करना तो करना क्या है। उनमें से एक दोस्त ने कहा कि मेरा जो बॉस है वो पाकिस्तानी था, अब मैं किसी और बॉस के पास काम करता हूँ, लेकिन अब का जो मेरा बॉस है वो बड़ा अमीर तरीन है, उसके पास अपना वेयर हाउस है और उसके पास ठीक ठाक दौलत है। अगर हम उसको लूटें तो हमें अच्छी खासी दौलत मिल सकती है, या फिर हम उसकी फैक्ट्री जाकर उसको लूटें तो हमारे पास एक अच्छी खासी अमाउंट जो है वो आ सकती है। अब जनाब दोस्तों ने प्लान बना लिया और फिर प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए उस फैक्ट्री में, उस वेयर हाउस में घुस गए। जनाब अली ये जो शख्स था जिसका वेयर हाउस था, इसका नाम था जवेद अख्तर और इसने बहुत ज्यादा मेहनत करके, मुशक्कत करके अपने आप को इस मुकाम पर पहुंचाया कि यूके में अपना वेयर हाउस बना लिया। अब जो लोग प्रदेश रहते हैं वो इस चीज को महसूस कर सकते हैं कि प्रदेश जाकर एक एक रुपया, एक एक पैसा कमाना कितना मुश्किल है और फिर सारी जिंदगी लग जाती है। जब आप किसी मुकाम पर पहुंचते हैं, आपके बच्चों को तो सारी आज़ाइशें मिल जाती हैं, सुकून आ जाता है, लेकिन आप बुढ़ापे की तरफ चले जाते हैं और अपनी सारी जिंदगी की कमाई, सारी जिंदगी की दौलत अपने बच्चों के नाम कर जाते हैं। जनाब अली ताहिर ज़रीफ अपने दोस्तों के हमरा इस वेयर हाउस में दाखिल हुआ और सिर्फ ताहिर ज़रीफ के पास ही असला था और दोस्तों के पास असला नहीं था। वो सिर्फ अपना चेहरा लपेट कर कोशिश कर रहे थे वारदात करने की। अब ताहिर ज़रीफ अपने दोस्तों के हमरा उस फैक्ट्री में, वेयर हाउस में दाखिल हो गया और जो उधर काम कर रहे थे लोग, उनको पहले जरगमाल बनाया और कहा कि अगर कोई भी इधर से उठा तो आपको गोली मार दी जाएगी, जिसकी सीसीटीवी फुटेजेस आप स्क्रीन की इस तरफ देख भी रहे होंगे। अब जब फैक्ट्री में जाकर मुलाजमीन को जरगमाल बनाने के बाद जब जवेद अख्तर के कमरे की तरफ बढ़े तो जवेद अख्तर ने मुजाहमत करने की कोशिश की, तो जवेद अख्तर को असले के जोर पर बिठा दिया और कहा अब आपने यहाँ से उठना नहीं है, आप सिर्फ ये बताएं कि पैसे कहाँ हैं, हम यहाँ पर पैसे लेने आए हैं। ताहिर ज़रीफ और उसके दोस्त जदोकोफ करते रहे, लेकिन जवेद अख्तर साहब कुछ भी नहीं बोल रहे थे। फिर ताहिर ज़रीफ ने क्या किया, उनके पांव पर गोली मार दी और कहा कि अगर आपने अब कुछ ना बताया तो हम आपको हमेशा के लिए सुला देंगे। अब जनाब वो शख्स नहीं बता रहा था, या शायद उसको जो एक एक पैसा जमा किया, उसने एक एक रुपया करके जो दौलत बनाई थी वो उसको याद आ रही थी। अब ये नहीं मालूम कि उस फैक्ट्री में उस वक्त कितनी रकम पड़ी हुई थी कि अगर वो बता देते तो वो लेकर जाने में कामयाब हो जाते। तो जनाब जवेद अख्तर ने कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद ताहिर ज़रीफ ने उस शख्स के, जवेद अख्तर के सीने में गोलियां मार दी। अब मारने के बाद वहां से निकल पड़े तो उस शख्स को अस्पताल में दाखिल किया गया। 5 से 6 दिन वो शख्स कोमे में रहा और बाद में अल्लाह को प्यारा हो गया। ये पाकिस्तानी था जो वहां पर काम करता था। अब पुलिस ने इस केस में जो तमाम मुल्जमान थे उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की। 2-3 मुल्जमान तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन ताहिर ज़रीफ जो मेन किरदार था जिसने गोलियां मारी थी वो पाकिस्तान आ गया। अब जनाब 2 साल गुजर गए, 2016 में ये वाकया पेश आया था। 2 साल गुजर गए पुलिस को गिरफ्तार करने में। किस तरह ताहिर ज़रीफ पाकिस्तान आकर बड़ी ऐशो आराम के साथ जिंदगी गुजार रहा था, असले की नुमाइश, ये वो बड़ी टशनबाजियां। फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर इसने एक पोस्ट लगाई, इसने पोस्ट लगाई कि मेरे पास असला है, मेरे पास पिस्टल है, ऐसा है। वो जब उसने पोस्ट लगाई तो वो पोस्ट यूके तक किसी तरीके पहुंच गई। तो उन्होंने कहा कि वो बंदा ट्रेस हो गया है कि वो पाकिस्तान में किस जगह, किस मुकाम पर रह रहा है। तो पुलिस यूके की पाकिस्तान आई, क्योंकि पाकिस्तान और यूके का आपस में मुआहदा नहीं है कि मुल्जमान को आप लेकर जा सकते हैं या मुल्जमान आप दे सकते हैं। अब जो खतरनाक मुल्जिम होते हैं, इन मुल्जमान के हवाले से बातचीत कर ली जाती है और दोनों अब्बासीज आपस में मिलकर मुल्जमान के हवाले से बातचीत करके मुल्जमान एक दूसरे के हवाले कर सकते हैं। अब जब यूके
की पुलिस, वहां के पुलिस एहलकार पाकिस्तान आए और आकर इस शख्स को गिरफ्तार करवाया, और गिरफ्तार करने के बाद पाकिस्तान की जो पुलिस थी उन्होंने तकरीबन अपने पास 2 साल रखा। 2 साल अपने पास रखने के बाद जब यूके की पुलिस ने प्रॉपर सबूत पेश कर दिए, फिर उसके बाद एक खुसूसी त्यारा 2020 में पाकिस्तान आया और इसको गिरफ्तार करके साथ ले गया। वहां जाकर जब इस शख्स का मुकदमा चला तो उसने इतराफे जुर्म कर लिया, क्योंकि जो बाकी मुलजमान गिरफ्तार हुए थे उन्होंने ये बता दिया था कि जो हमारा असल सरगुनाह है वो ताहिर ज़रीफ है और वो पाकिस्तान भाग चुका है। यूके की अदालत ने इस शख्स को 30 साल की कैद की सजा सुना दी। आप एक लम्हे के लिए सोचें कि आप लाखों रुपया लगाकर, करोड़ों रुपया लगाकर यूके जा रहे हैं, वहां जाकर भी अगर आपने यही लूट मार करनी है तो पाकिस्तान में कर लें, ताकि आपके खानदान वाले, आपकी फैमिली वाले आपको जेल में जाकर मिल तो लें। आपने ताहिर ज़रीफ के बारे में अपनी राय का इजहार लाजमी करना है, और साथ ही साथ जावेद अख्तर साहब जो कि पाकिस्तान से यूके गए और अपनी मेहनत और मुशक्कत के साथ उन्होंने इतना ज्यादा पैसा बनाया, अपना कारोबार बनाया, लेकिन उनको ये सारी आज़ाइशें और अपनी औलाद के सुख को देखना नसीब नहीं हुआ। उसके बारे में भी अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा। अपने मेजबान को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।